आपने 2019 में वोट किसे दिया था? हमने बीजेपी को दिया। बदले अब बदले ना, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। चलिए, जब नेता बदल जाए तो पब्लिक बदल जाएगी तो कौन सी बात है? नेता रोज पार्टी बदल रहे हैं तो आम पब्लिक क्यों नहीं बदल सकती? नहीं मिला चंद्रशेखर को रत्न, भारत रत्न नहीं मिला, एक चरण सिंह रह गए कि जो भारत रत्न देने लगे, वो भी इसी टाइम चुनाव के टाइम पे। अरे रहने दो ये जुमलेबाजी करने को, सिवाय जुमलेबाजी के और कुछ पार्टी में दम है ही नहीं। दर्शकों, लोकसभा मुजफ्फरनगर में इस बार बदलाव होने की पूरी एक जनता ने प्लानिंग कर ली है। प्लानिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर हर किसी ने अपनी एक राय बना ली है। पूरे गांव में या पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे यहाँ पर भी मौजूद हैं। इन सब ने भी जहां तक उम्मीद है एक राय ज़रूर बना ली होगी, तो इनसे भी पता करेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है आगामी लोकसभा को लेकर, और ये किसे सपोर्ट करेंगे और क्या कुछ इनके मुद्दे होंगे, वो सारी चीज़ें इनसे पता करेंगे। आप सभी यहीं के रहने वाले हैं? ठाकुर का टिकट नहीं हुआ। एक चीज़ मैं इनकी बात कट करती हूँ। मैंने अभी जितने भी चीज़ें, आप जितनी वीडियोस आप मुजफ्फरनगर की अभी देख पा रहे होंगे, वही चीज़ बोल रहे हैं। लोकसभा मुजफ्फरनगर की जितनी वीडियोस आप देख पा रहे हो, वहाँ पर सभी जितनी भी जगह मैं गई हूँ, यहाँ पर ठाकुर समाज का एक ही एक विरोध है कि उन्हें टिकट नहीं हुआ, तो इसलिए आप विरोध कर रहे हैं जी? खुल का विरोध है पूरा, मतलब और कुछ नहीं है आपका? नहीं जी, विकास की भी है। किस तरीके, अच्छा चलिए, वो तो आपकी बात में एग्री कर रही हूँ जो आप बोल रहे हैं। किस तरीके का विकास आप चाह रहे हैं? जी रोजगार एक तो, और हमारे यहाँ पे ज्यादातर मतलब एक बार वोटिंग के टाइम पे तो हर कोई आता है, उसके बाद फिर कोई नहीं आता। अच्छा, अगर आपके सांसद जी की बात की जाए, जो बीजेपी के सांसद है, उनको दोबारा से उतार दिया गया है मैदान में, आपके बीच आ भी रहे होंगे क्या? हाँ जी, तीसरी बार वो उन्हें टिकट दिया गया है, तो क्या उन्होंने दो बार आए हैं आपके क्षेत्र में 10 साल तक? कहीं नहीं आए जी, अभी आए बस चुनाव के टाइम पे। ऐसा तो नहीं है, वो तो ये बोल रहे हैं हम तो जन जन के पास जाते हैं। 5 साल, अब तो 10 साल हो गए हैं उनको, 10 साल हम पूरे क्षेत्र में घूमे हैं और विकास हमने पूरा भरपूर किया है। ऐसा हो सके है जी, वे आए और हम कहीं बाहर जा रहे, क्यों फिर हमें नहीं दिखते जी? वे कैसे, कब हमें एक भी बोर्ड नहीं लगवाया हाँ? गाँव में, काला कहीं बोर्ड लग रहा यहीं के रहने वाले हैं आप? है। अच्छा, क्या करते हैं आप ये बताओ पहले? मैं तो बी फार्म का डॉक्टरी का काम है अपने। जी। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप आगामी लोग? कहीं भी पूरे गांव में एक भी ऐसा कोई निर्माण का कार्य करा हुआ है इन्होंने, बालियान जी ने जो करवाया, पूर्व विधायक ने करवाया, संगीत सोम ने करवाया, इन्होंने कुछ नहीं करवाया। उन्होंने कुछ नहीं और जनरल की नौकरी और खा गई। आर्मी की भर्ती देखे थे जनरल वाले, 4 साल की नौकरी कर दी, क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। कम से कम 600 युवा इस गांव में बेरोजगार हो गए केवल आर्मी की वजह से। 4 साल की नौकरी कौन जाओगा किराए पे, वहाँ कौन गोली चलाओगा? और जितने भी जनरल की, रेलवे में देख लो, बिजली विभाग सारा प्राइवेट कर दिया, सारी सरकारी नौकरी खा गई। जितने पुराने एग्जाम दिए इन्होंने टीचर के, उनके किसी का रिजल्ट नहीं आया। अभी यूपी पुलिस की थी, ये लीक कर दी। बताओ मतलब क्या चल रहा, गवर्नमेंट ने क्या दे रहा? भाई 0% कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे, इनकी सरकार में से ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा। वो तो बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, आने वाले में तो भ्रष्टाचार का मिलेगा ही नहीं आपको शब्द। खत्म हुआ जी युवाओं के साथ। और बताओ कितना वो कर रहा है, तैयारी कर रखी थी युवाओं ने, 6 महीने के लिए फिर टाल दिया उन्होंने। बताओ साथ युवा, आपको ये की बात से सहमत है? सहमत है जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ तो। पढ़ते हैं आप? अच्छा, क्या राय है आपकी आगामी लोकसभा को लेकर? जी बालियान को हराऊंगे जी। अब विरोध है जी बालियान का नहीं, जितने भी मतलब बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी का पूरा विरोध है जी। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। हमने 2019 में किसे वोट दिया था? बीजेपी को दिया था, पूरे गाँव ने। हमने नहीं, पूरे गाँव ने। अब का बीजेपी को वोट नहीं देने के बिल्कुल भी। दिलचस्प बात है कि इस बार सारा ही गांव, सारा क्षेत्र। क्या दिया बीजेपी ने? बताओ आप ही बताओ, क्या दिया भाई? नौकरी हमारी खा गई बीजेपी, पढ़ाई लिखाई से हमें वंचित कर दिया। एक उसकी आयुष्मान की योजना चला रखी, जनरल की 6 यूनिट का वो लगा दे। बताओ किसकी 6 यूनिट है जनरल में? सबके 4-4, 3-3 यूनिट है। हमें क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा। बताओ आप ही बताओ भाई। जनरल वाले बीमार नहीं होते, गरीब नहीं होते जनरल वाले, क्या नहीं है भाई? 6 वाला किसके है राशन कार्ड में? अच्छा चलिए, ठीक है, थैंक यू। अच्छा अंकल, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। अच्छा, क्या कह रहे थे अभी आप? इनको कह रहे थे, मैं बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे बालियान साहब ने क्या विकास करा है। यहाँ रेलवे लाइन निकल रही थी, सर्वे हो चुका था, झंडी गड़ चुकी थी, वो खत्म। ऐसा क्यों? बालियान जी की अपनी सोच है कि वो सिवाय जट्टो किसी के छतरे को गांव में तो कुछ काम करना ही नहीं है। नहीं सुनो, उन्होंने कोई काम करना ही नहीं है। उनकी अपनी सोच है कि सिवाय जाटों के और किसी जाति के मुझे काम नहीं करना, और सब जाति रहा है, केवल किसान जाट हैं। ये उनके शब्द हैं। दूसरी बात, 24 में 2 हाईवे निकालने की बात कर रहे थे। उस हाईवे की कहाँ हवा फुर होगी वही पता नहीं लगा।
झंडी उखड़ के जो रेलवे लाइन की झंडी गड़ी थी, सर्वे हुआ था, वो झंडी क्या रेलवे लाइन ही उड़ गई। दूसरी बात, भर्ती करी तो उसमें जाटों के लड़कों के सिर गंजे करवा दिए। बाकी छत्रे का एक भी सवर्ण समाज का एक भी कोई कैंडिडेट एक लड़का भी भर्ती हुआ हो तो हमें बता दो। कब 60 के लड़के ने खुदकुशी करी, इसी बेस पे करी। दूसरी बात, 24C के सिर पे उन्होंने जो ताज रखा था ना, वो सबको पता। वे आए थे यहाँ, कुछ बच्चों ने इसी प्रकरण को लेकर भर्ती वाले को उन्हें काले झंडे दिखाए थे। काले झंडे तो प्रधानमंत्री को भी दिखाते हैं, कोई इतनी बड़ा गुनाह को थोड़े कर दिया था। उन पे FIR करवाई, चार्जशीट लगवाई, फांसी दिलवा दो। हम तो ये कह रहे फांसी दिलवा दो, लग जाएगी पता। और दूसरी बात, दोनों बार इस 24C की बदौलत सांसद बना बालियान। अब की बार उसका बलियान का कच्चा न उतार दिया तो इस 24C ना तो नाम बदल देना। अच्छा, आई समझ में? ये तो आप खुली ये चुनौती खुली दे- चेतावनी है, खुली चेतावनी। जाके चल बालियान को दिखा देना ये वीडियो, खुली चेतावनी है। आई समझ में? और दूसरी बात रही बीजेपी की बात, बीजेपी ने क्या दिया? 20 रुपए गन्ने में बढ़ाए, हाँ, 30 रुपए का मतलब खाद जो है 7 साल में 54 रुपए का खाद खत्म कर दिया। 20 रुपए बढ़ाकर 54 रुपए हमारे साथ जेब से निकाल लिए। ये कौन सी इनके भ्रष्टाचार नहीं और क्या है? कितना भ्रष्टाचार बताओ इनके। एक भी बीजेपी के जांच करा लो, जितने भी ये बड़े बड़े लीडर बैठे, ईडी और पार्टियों के सांसदों पे भी, नेताओं पे भी ईडी घुस घुस कर छापे मारेगी। क्या इनके किसी की उस पर छापे मारे हैं? इनके सारे भ्रष्टाचार निकल जाएंगे। अभी सरकार बदलेंगे और सरकार बदलेगी। और ये जो जितना भी हमारे क्षत्रिय समाज का अपमान हो रहा है ना, इसका बदला इसी चुनाव में ऐसा लग जाएगा। योगी भी और तुम्हारे मोदी भी सारे घूमते फिरेंगे। जैसे योगी को ये दरकिनार कर रहे हैं, राजनाथ को दरकिनार कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज को दरकिनार कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज पूरा का पूरा 99.99% इसकी बीजेपी का वोटर था। इस बार एक भी, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भूले भटके से कोई पदाधिकारी हो तो कह नहीं सकता, नहीं तो एक एक बच्चा इसके खिलाफ वोट करेगा बीजेपी के। अच्छा, अगर जयंत चौधरी की बात की जाए तो जब से वो बीजेपी में शामिल हुए, आपकी क्या राय है? जयंत चौधरी तो एक दल बदलू उसका बाप रहा है और वो उससे बड़ा दल बदलू है। वो एक दल्ला है, अपनी कुर्सी चाहिए उसे। तो अजीत सिंह ने यही काम करा, अब उस बेटा भी उसी तरह पर चल रहा। अच्छा, उसे तो अपनी सीट चाहिए। अच्छा, भाड़ में जाओ उसका समाज, भाड़ में जाओ उसकी जो उन्हें जनता। सपोर्ट करते थे, अब किस तरीके की वो उन्हें, मतलब उनके साथ ही हैं, नाराज? हमारी जाटों से खूब बात हुई है, हम जाटों के क्षेत्र में गए हैं। वे कह रहे हैं कि हम अजीत सिंह का बदला लेंगे। अजीत सिंह उन्होंने हराया है, और जयंत सिंह भी अपने बाप का बदला लेगा। ये आज लिख लेना, किसी भी सूरत में जाटों की 30% भी वोट नहीं मिल रही बलियान को इस बार। अच्छा, हाँ जी। क्या कह रहे थे भैया आप? कह रहे अगर सफेद रंग कर दो कौवे पे तो वो भूला नहीं बन जाएगा, कौवा कौवा ही रहेगा। ठीक है जी। इन्हें चाहे बीजेपी में ले आओ, कहीं भी ले आओ, वोट मिलने की नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है जी। वोट वहीं जाके बीजेपी को देने की नहीं। जाट कहाँ दे रहे? 30% जाट कह देंगे। रहे हैं कि उनके ऊपर बीजेपी ईडी भी ठा रही थी, उन्हें डरा रही थी, तो इसलिए बेचारों ने दुख में आकर ज्वाइन कर लिया। हाँ ऐसा ही है, ऐसे ही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बताओ जेल में अंदर डाल दिए। तो ये दमनकारी नीति तो है सरकार की। जो इसके खिलाफ धनंजय सिंह टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, टिकट नहीं दिया। 2 साल पुराना केस ठाका, जेल में डाल दिया धनंजय सिंह। ले लियो वोट, आ जाओ मिर्जापुर में, जौनपुर में। सुशासन की बात बताओ। हाँ, ये सुशासन की बात करें, इनको हमने ये सुशासन दे दिया। क्या सुशासन दे दिया? किसान अपने 4 घंटे मजदूरी कर खेत में काम करके आराम से थोड़े बहुत लेट लेता। आज जो है 24 घंटे अपने खेत में ड्यूटी देनी पड़ रही है। ये सुशासन है। अच्छा, अब थोड़ा इधर आ जाइए। अब क्या राय है अंकल जी आपकी? आप किसे वोट देना चाह रहे हैं? वोट तो बीजेपी को तो मिलनी नहीं है। अब क्या भाजपा को देंगे आप? भाजपा को किसी को देवे अच्छा, कौन सा मजबूत दिख रहा है कैंडिडेट? हरिंद्र मलिक जीतेगा जी। वो तो ये जनता बोल रही है नहीं, उन्हें नहीं जिताएंगे। नहीं, हमारे तो अपनी राय। वो बोल रहे हैं विकास नहीं करेंगे, वो तो बैठते भी नहीं लोगों के पास। उसका लड़का चरथावल से MLA है, विधायक है। उसका जाकर देख लो रिकॉर्ड। तो और बोल रहे हैं इनके विधायक, आपकी जनता बोल रही है विकास नहीं करा। हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारी उनसे बात होती रही। चरथावल में हमारे कम से कम 50 गांव ऐसे जिनमें हमारी रिश्तेदारी है। हम रोज वहाँ जावे, हमें पता है कि वो विधायक कैसा है। और दूसरी बात, हरिंदर मलिक को हम आज से नहीं 17 साल से जानते हैं। अच्छा, वो जमीनी नेता है, सबके दुख दर्द में शामिल होने वाला नेता है। अगर यहाँ पर बदलाव होता है तो जितनी जनता यहाँ पर है, इनके पास हम 2 साल बाद पुनः आएंगे आप सभी के पास। ठीक है, जिस तरीके का विश्वास इनके ऊपर जमा रहे हैं, अगर आपने बाद में कहा कि
भैया काम अच्छा नहीं है तो आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से विश्वास जमा रहे हैं। नेता बदलते हैं, नेता बदलते। जिस पे हमें भरोसा ना, हम उसके ऊपर। आपने 2019 में वोट किसे दिया था? हमने बीजेपी को दिया। बदले अब बदले ना, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। चलिए, जब नेता बदल जाए तो पब्लिक बदल जाएगी तो कौन सी बात है? नेता रोज पार्टी बदल रहे हैं तो आम पब्लिक क्यों नहीं बदल सकती? जब नेता अपना जो वो देखते हैं फायदा और नफा नुकसान सब कुछ देखते हैं, तो पब्लिक को तो केवल अपने वोट का अधिकार चाहिए कि वो किस तरह से हमारी वोट सफल हो, कौन हमारी सुने। जी हम इतने साल से बीजेपी को वोट डालता है, अब क्या हमें परिवर्तन चाहिए। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं, अपना खुल का वोट डाल लेंगे। जहाँ हमारा मन करेगा, जहाँ हमें विकास दिखेगा, हम वहाँ वोट डाल लेंगे। जयंत जी को कितने दिन से विपक्ष में थे भाजपा के, 10 मिनट संसद में गए, खुद कह रहे हैं कि 10 मिनट में मुझे ऐसा एहसास हो गया जैसे ये मेरे बाबा की उस पे चल रहे हैं। तो 10 साल में नहीं दिखाई दिया, 10 मिनट में दिखाई दे गया, तो वो 10 मिनट अब हम दिखा देंगे। चलिए ठीक है, तो दर्शकों किसी और क्षेत्र में भी चलेंगे। और को मतलब भारत रत्न नहीं मिला, चंद्रशेखर को रत्न भारत रत्न नहीं मिला, एक चरण सिंह रह गए कि जो भारत रत्न देने लगे, वो भी इसी टाइम चुनाव के टाइम पे। जुमलेबाजी। अरे रहने दो ये जुमलेबाजी करने को, सिवाय जुमलेबाजी के और कुछ पार्टी में दम है ही नहीं सिवाय जुमलेबाजी के। हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर जन जन की राय पूछ रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कहना है पूरे क्षेत्र का, मुजफ्फरनगर के क्षेत्र का, किसे जिताएगी। फिलहाल जितनी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें जनता ही अपने मुंह से बोल रही है, तो देखते हैं क्या कुछ और जनता का कहना है।